आई नो गाइज, अभी आप लोग ने थंबनेल पे देखा रहेगा कि सोशल मीडिया एक्सपोजिंग वगैरह। एंड नाउ यू विल बी थिंकिंग कि अमान भाई आप भी तो एक सोशल मीडिया क्रिएटर हो, आप कैसे सोशल मीडिया को एक्सपोज कर सकते हो। तो मैं पहले ही आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले आप कोई भी ओपिनियन अपने दिमाग में बना लो, उससे पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आपको तब जाके मतलब ये समझ में आएगा कि व्हाट डज सोशल मीडिया एक्सपोजिंग मीन्स। आज मैं आपको सोशल मीडिया का वो वाला चेहरा दिखाना चाहता हूँ जो कभी भी किसी ने दिखाया ही नहीं था। आप कोई भी वीडियो देख लो इंटरनेट पे इसी टॉपिक के ऊपर, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एंड गाइस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ इट्स कंप्लीटली अबाउट सोशल मीडिया मैट्रिक्स, एंड वही आज एक्सपोज होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात एकदम साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी सोशल मीडिया क्रिएटर को ऑफेंड करना चाहता हूँ। किसी भी क्रिएटर, किसी भी यूट्यूबर को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ। एंड गाइस, ना ही मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। ये वाला जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव वो बस यही है कि मैं लोगों के सामने सच ला सकूँ। जो सोशल मीडिया का ये सैटेनिक मैट्रिक्स वाला सच है वो मैं आप सबके सामने लाके रख सकूं। क्योंकि गाइस, आप सब लोग भी जानते हो कि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं इंस्टाग्राम पे भी बनाता हूं, मैं एक यूट्यूबर भी हूं। सो गाइस, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने प्रोफेशन के ऊपर कुछ गलत बोलूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। एंड गाइस, ऐसा हो सकता है कि मैं अपना फर्ज निभाते निभाते एज अ स्टोरी टेलर खुद भी फंस सकता हूं, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत जल्दी इंटरनेट से निकल जाते हैं। क्योंकि जो हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं, जो कि एलीट लोग रहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका सच दुनिया के सामने आ सके। तो उससे पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि कभी भी वाला वीडियो इंटरनेट से हट सकता है। आई हैव नो गारंटी अबाउट इट। सो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड गाइस, इस वीडियो के ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि इसको बहुत ज्यादा हेट मिले, इसको खुद सोशल मीडिया इसकी रीच रोक दे, डिलीट कर दे, कुछ भी हो सकता है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये वीडियो से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो के सारे टॉपिक्स रह गए ये चैप्टर्स में मैं डिवाइड करके आपके सामने बताऊंगा। एंड उसी के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या सोशल मीडिया सही है या गलत। चैप्टर नंबर 1, यू विल डू व्हाट दे से। गाइस, सोशल मीडिया का मैट्रिक्स क्या है उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स असल में क्या होता है। देखो, मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें एक इंसान अपने आप को एक पिंजरे में बंद करके रखता है। एंड वो जो पिंजरा है वो इंसान उसी पिंजरे को अपनी पूरी दुनिया समझने लगता है कि यही उसकी दुनिया है, वो इसी में रहता है एंड वो इसी में खुश है। लेकिन अगर वो गलती से भी उस पिंजरे से बाहर कदम रख देता है तो वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन क्यों? वो तो सच है, बाहर भी एक दुनिया है, लेकिन वो अपने ही पिंजरे में बंद रहना पसंद करता है, और इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। एंड गाइस, इसी मैट्रिक्स में रखने के लिए हम ह्यूमन काइंड को सोशल मीडिया का ये टूल दिया गया, जिसकी शुरुआत फेसबुक से हुई थी। एंड गाइस, ये जो सोशल मीडिया का ये जो टूल है इसको ना एकदम मैसिव डिस्ट्रैक्शन जैसे यूज किया जाता है बाय द एलीट, बाय द गवर्नमेंट, कि हम लोग बस इसी में पड़े हुए रहे। और ये जो एलीट है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो लोग सब लोग अपना जो काम है वो आसानी से कर सके, अपने जो प्रोडक्ट्स है आसानी से बेच सके। ये लोग जो बोले हम वो करते रहे। सो वी आर राइट नाउ नथिंग बट जस्ट अ पपेट ऑफ द एलीट पीपल। आपने कभी देखा नहीं होगा किसी भी एलीट को यूज करते हुए ऐसा सोशल मीडिया टूल। एंड गाइस, इसी रीजन के वजह से जो ये एलीट लोग रहते हैं वो लोग सिर्फ हमसे अपनी बात मनवाते रहते हैं, कोई भी उन पे सवाल नहीं करता। अगर करोगे तो कमेंट में यू नो व्हाट हैपेंस, हेट मिलेगा आपको। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ना, उसे समझने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। गाइस, अभी ना मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। सबसे पहला समझिए कि आपको iPhone 15 Pro खरीदना है, आपने अपना एकदम मन बना लिया है। आधे घंटे तक YouTube वीडियोस देखो iPhone 15 Pro के, देखते रहो, गूगल पे सर्च करो। अभी तुरंत कुछ ही समय बाद आपको इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए आपको iPhone 15 Pro की एडवर्टाइजमेंट देखने में मिलेगी, Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से लिंक्ड होते हुए। ये था पहला एक्सपेरिमेंट एंड इट इज द ट्रुथ। दूसरा एक्सपेरिमेंट, आप अपने इंस्टाग्राम का या फिर अमेजोन का जो माइक्रोफोन का परमिशन रहता है उसको ऑफ कर दो। एंड ऑफ करने के बाद अपने दोस्त से कॉल पे बात करो। कॉल पे बात करते वक्त आप iPhone 15 Pro की बात छेड़ देना जस्ट, ठीक है। बात छेड़ने के बाद आपको सामने ही कुछ ही घंटों बाद आपके इंस्टाग्राम पे वापस से iPhone 15 Pro का एडवर्टाइज देखने को मिलेगा, वो भी Amazon से लिंक्ड। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। आप चाहे माइक्रोफोन ऑन रखो चाहे ऑफ रखो, आप कुछ भी सर्च करो, हर एक चीज आपके ऑनलाइन बिहेवियर को पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है और आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाया जाता है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपके नजरों के सामने उसको बार बार दिखाया जाएगा और आपका मन बहलाया जाएगा कि नहीं तू ये चीज खरीद सकता है, देख सबके पास है। इट्स लाइक अ प्रीमियम स्टेटस, आप वो खरीद सकते हो। एंड आप 1-2 महीने बाद सेविंग करना शुरू करोगे और वो वाला प्रोडक्ट ले लोगे। दिस
इज अ मार्केटिंग मैनिपुलेटिव स्कैम। एंड गाइस ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग सोचते भी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो सब चीज हमारे नजरों के सामने हमको दिखती है। लाइक इंस्टाग्राम पे ना चाहते हुए भी आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी एंड आपका मन बहलाया जाएगा। ना चाहते हुए भी जब आप रील कोई भी स्क्रॉल करते हो तो क्या आप जानते हो कि अगला रील कौन से आने वाला है? अभी भी आप जाके इंस्टाग्राम पे जस्ट आप स्विच कर सकते हो, आप बस प्रिडिक्ट करके बताओ कि अभी अगला रील कौन सा आएगा। आप नहीं कर सकते प्रिडिक्ट क्योंकि एल्गोरिथम को इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। हर महीने के एल्गोरिथम बाय द वे अलग होते हैं। हर महीने मार्केटिंग के हिसाब से एल्गोरिथम्स को चूज किया जाता है और हमारा माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, आप वही देखोगे जो हायर अथॉरिटी चाहेगी, आप वही खरीदोगे जो हायर अथॉरिटी मार्केट करने देगी और आपके नजरों के सामने रखेगी। एंड गाइस इस मैट्रिक्स से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता एक बार किसी को भी सोशल मीडिया की आदत लग गई है तो, क्योंकि वो लोग ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज करते हैं। जब ये चैट जीपीटी वगैरह नहीं आया था ना, उससे पहले से उनके पास ये सारे टूल्स, उसका हमारे पास एक प्रूफ भी है। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात कहता हूं कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपना वक्त और अपना पैसा एक सही प्लेटफॉर्म पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ पे आपको अच्छा खासा अर्न करने का मौका मिलेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैं बिनोमो ऐप पे अच्छा खासा इन्वेस्ट किया एंड मुझे उसका फ़ायदा भी मिला ऑफकोर्स, एंड उसी फ़ायदे से मैंने एप्पल एयरपॉड्स खरीदे। सो गाइज बिनोमो ऐप एक ट्रेडिंग ऐप है जहाँ पे आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। एंड गाइज इस ऐप का जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। एंड गाइज ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ ऐप है। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। सो देखो, यहाँ पे आपको बस ये प्रिडिक्शन करना है कि आपका ग्राफ ऊपर या फिर नीचे जाएगा, और अगर हमारा प्रिडिक्शन सही होगा तो आपको रियल मनी मिल सकता है। जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड पहले भी इंटरेस्टिंग था एंड मुझे पता चल गया था कि ये ऊपर जाने वाला है। एंड देखो ये अभी ऊपर ही जा रहा है। एंड गाइस अभी आप देख सकते हो हमको कैसे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगर आप भी यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्शन लगाओगे तो फिर आप भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। एंड गाइस इस ऐप की ना सबसे ज़्यादा स्पेशल एक बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप जैसे ही इस ऐप को लॉग इन करोगे आपके नज़रों के सामने एक डेमो अकाउंट होगा जिसके अंदर आपको फ्री में $10,000 मिलेंगे इन योर डेमो अकाउंट। आप उस पैसों से अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सीख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से आप कमा सकते हो। और एक बार आप जब अच्छा खासा इसमें सीख लोगे तो आप अपने रियल पैसों से भी कमा सकते हो। एंड गाइस इसकी जो विड्रॉल सर्विसेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप इसको किसी भी यूपीआई या फिर स्कैनर के थ्रू आराम से विड्रॉ कर सकते हो। एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आप अपने किसी भी दोस्त को रिफर करते हो ये वाला ऐप तो आपको $10 या $20 का बोनस भी मिलेगा। सो गाइस बिना देरी किए मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके आप अभी के अभी बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस एआई का प्रूफ कुछ ऐसा है कि इलॉन मस्क ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दुबई में उनका समिट हो रहा था, उस समय उन्होंने एक बात क्लियर बोली थी कि सोशल मीडियाज में जितने भी सोशल मीडिया है उन सब में एआई डोपामाइन बूस्टर लगा हुआ है। एआई डोपामाइन बूस्टर जिससे आपका जो डोपामाइन है वो रिलीज करते रहे, जितना भी डोपामाइन आप खुश होते रहो एंड आप सेटिस्फाई होते रहो, जिससे आप एडिक्ट होते जाओगे। इलॉन मस्क ने ये बात भी कही थी कि माँ बाप को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे कितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, एक उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि देखो ना गाइस ये डोपामाइन बूस्टर कुछ आजकल इस तरीके से काम करने लग गया है कि जो ह्यूमन काइंड है आज के टाइम पे वो 5 मिनट भी फोन के बिना नहीं रह सकती है। 5 मिनट भी नहीं, चाहे ये बहुत ज़्यादा लाइक अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो या फिर एकदम गरीब इंसान हो, कोई भी फ़ोन के बिना 5 मिनट तक रह ही नहीं सकता। इसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि अगर अभी के समय में आप अगर मूवी थिएटर्स में जाओगे तो उस वक्त भी आप हर 5 मिनट में अपना फ़ोन देखोगे ही देखोगे। कोई आराम से बैठ के 2-2.5 घंटे की मूवी तक नहीं देख सकता, फ़ोन चेक करते रहोगे आप। इसके लिए इसी दौरान OTT का एक बहुत बड़ा हम लोग हाइप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग OTT घर पे बैठ के हम लोग कंज्यूम करते हैं एंड उस वक्त हम लोग अपना फ़ोन भी चला सकते हैं, हम लोग रील्स देख सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं क्योंकि हम लोग उसको पॉज प्ले कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। लेकिन गाइस दिस इज अ वेरी हॉरिबल थिंग। यानी गाइस इंसान सिर्फ वही कर रहा है जो कि हायर अथॉरिटी उसको बता रही है, उसको बोल रही है करने के लिए, जो कि हम लोग बस उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं आज के समय में। लेकिन गाइस एक चीज समझिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं मिलता। सोशल मीडिया पे बहुत सारे खतरे वाली चीज़ें भी रहती है। बहुत बार आपने देखा रहेगा कि कई लोग साइबर बुलिंग के शिकार में हमेशा पड़ जाते हैं। इसी कुछ रीजंस के वजह से मार्क ने बहुत बार लोगों से माफ़ी भी मांगी है, वो भी कटघरे में खड़े होके। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, उसने ऐसा किया ही क्यों, उनकी टीम ऐसे कर ही क्यों रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि जहाँ पे एक तरफ पे साइबर बुलिंग हो रही है वहाँ पे एक तरफ पे अडल्ट
एडल्ट इंडस्ट्री का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है आजकल लोगों के सामने। लाइक छोटे छोटे बच्चे जो 10-10, 12-12, 13-13 साल के लोग हैं, वो लोग ये सबसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब रील वो लोग स्क्रॉल करते रहते हैं और उसके बीच में एक लड़की उसको नाचते हुए दिखती है, बहुत ही ज्यादा छोटे कपड़े पहन के, और ये ही फिर वो देखता रहता है, कंज्यूम करता रहता है, एंड देन उसके बाद ये जो उसकी नजर है वो भी दूसरे लड़कियों के तरफ भी सेम टू सेम हो जाती है। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये सब कुछ को रोका क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ पे आप एक और एक चीज देख सकते हो कि आप किसी को भी ट्रस्ट करके किसी को भी अपनी नंगी तस्वीरें अगर आप भेज देते हो तो आगे वो उसका किस तरीके का इस्तेमाल करता है और आपको किस तरीके से ब्लैकमेल करता है। ये सारी चीजें आज के समय पे इंस्टाग्राम पे हो रही है, लेकिन फिर भी हर किसी को इसके बारे में पता है। इवन गवर्नमेंट नोज अबाउट इट, इवन मार्क ज़करबर्ग नोज अबाउट इट, हर एक एलीट इंसान ये जानता है, बट स्टिल इसे रोका नहीं जा रहा। क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? मार्क, फेसबुक, मेटा या फिर हम खुद? गाइस, अभी इन चीजों का जवाब तो हमें शायद से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंसान की नीयत किस तरीके की होती है उसका जो जिम्मेदार होता है वो इंसान खुद ही होता है। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि सोशल मीडिया के वजह से ये जो क्राइम है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लाइक लोग जाति, धर्म, जात पात के चक्कर में बहुत ज्यादा क्राइम्स किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत गलत चीजें किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हेट फैलाए जा रहे हैं जात के नाम पे। लिटरली जात के नाम पे जो पहले पॉलिटिशियंस किया करते थे, आज वो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं अपने ही बीच में, अपने ही कम्युनिटी के बीच में। लेकिन गाइज, उससे पहले हमको एक और एक बात जानना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर खुद सोशल मीडिया ही है, जहां पे और ज्यादा अंदर घुस जाने के बाद हमें और भी ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे जिसको देखने के बाद आप भी खुद सोचोगे कि ये बहुत ही ज्यादा डार्क है। दिस इज अ वेरी डार्क रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया, जो अब जाके आपको पता चलेगी। एंड अब पहली बार आपकी मुलाकात होने वाली है विद द सोशल मीडिया मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 2, डार्क रिचुअल्स ऑफ सोशल मीडिया। गाइज, अभी सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आपको सबसे ज्यादा फेम कौन दे सकता है? लाइक ऐसा फेम जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव हो, ऐसा फेम जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं करी होगी। आई गेस बहुत सारे लोगों को अभी पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। शैतान। शैतान ही सिर्फ एक ऐसी चीज है इस दुनिया में जो कि आपको हर एक चीज लाके दे सकती है। उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपकी, और वो है रूह, योर सोल। सिर्फ उसे आप चाहिए, उसके बदले में वो आपको इस दुनिया भर की दौलत, शौहरत, सब चीजें लाके आपके सामने आके परोस देगा। एंड यही चीज का दूसरा पार्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी एकदम सेम टू सेम है। इस दुनिया का सबसे ज्यादा फेम आपको सोशल मीडिया लाके दे सकता है। इट हैज द मोस्ट हैवीएस्ट पार्ट विद द मार्केटिंग, विद द पीआर, एवरीथिंग। वो आपको बहुत ही ज्यादा फेमस बना सकता है। और अभी यहीं पे हमें एक कनेक्शन मिला है विद सोशल मीडिया एंड शैतान। द सेटन एंड सोशल मीडिया हैज अ वेरी डीप कनेक्शन, जिसका हमारे पास एक प्रूफ है अभी हमारे सामने। एक ऐसी बात है हमारे पास जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। सबसे पहले आता है इंस्टाग्राम के स्टोरी साइजेस, पोस्ट साइजेस, रील साइजेस। इसका भी एक सेटन के साथ कनेक्शन है। आपको रील और स्टोरी के साइजेस क्या होते हैं इंस्टाग्राम पे वो तो पता ही होगा, राइट? वो होते हैं 9:6। ये सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप बाइबल के रेवल्यूशन चैप्टर 9 वर्स 6 को देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि इस चैप्टर में सेटन के बारे में बात की गई है। यहाँ बताया गया है कि ऐसे दिन आएंगे जब इंसान अपनी मौत के लिए तरसेगा और मौत उसे दूर भागती रहेगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेटन ऐसी जहरीली चीजें भेजेगा जो कि इंसान को मारेगी नहीं, सिर्फ टॉर्चर करती रहेगी, सिर्फ तड़पाती रहेगी। एंड गाइज, आपको ये सेम टू सेम चीज यूट्यूब पे भी दिख सकता है, जो कि अभी आप ये जो फ्रेम देख रहे हो इसको कहते हैं 16:9। एंड अगर आप इसको भी बाइबल से जोड़ना चाहोगे तो फिर कॉरिंथियंस चैप्टर 16 वर्स 9 में बताया गया है कि सेटन ऐसे लोगों को काम पर लगाएगा जो कि अच्छाई को खत्म करने का काम करेंगे। इनफैक्ट सेटन ऐसे टीचर्स को लाएगा जिससे कि धर्म की बातें फैलाने वाले टीचर्स का खात्मा हो जाए। मतलब इन दोनों ही साइजेस वाले रेशियो को ना जाने कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, हर रोज इस्तेमाल करते हैं, बट गाइस स्टिल लाइक हमको पता नहीं है कि हम लोग किस तरीके से सेटनिक इस चीजों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था इन चीजों के बारे में, लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं भी एक इंस्टाग्रामर हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं सेटन की ही चीजों को इस्तेमाल करके उसी का पर्दाफाश करने में बिलीव रखता हूँ कि उस चीज को मैं बढ़ावा ना दूं किसी भी तरीके से जो कि दूसरे लोग बढ़ावा देते हैं। गाइस, अब मैं आपको एक और एक चीज बताता हूँ कि मुझे अभी फाइनली एक ऐसी कनेक्शन मिली है जिससे मैं आपको सोशल मीडिया और सेटनिक
चीज़ों के बीच में एक कनेक्शन आपको बता सकूं। गाइज आपको ऐसा कंप्लीटली तो सेटनिज्म के बारे में जानने नहीं मिलेगा, क्रिश्चियनिटी वगैरह ये जो धर्म है इसके अंदर, लेकिन एक बात तो क्रिश्चियनिटी में कही जाती है कि जो सेटन है ही इज़ मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन एंड द फादर ऑफ लाइज। एंड ये जो चीज़ है, ये जो टर्म है, ये हमको सोशल मीडिया में सबसे अच्छे तरीके से देखने को मिलता है कि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ झूठ है एंड उस झूठ को देख के हमारा दिमाग सिर्फ डोपामाइन रिलीज करता रहता है, हम बस खुश होते रहते हैं। आज के समय पे ना हमारा एंजाइटी और डिप्रेशन कब हमें हिट करेगा वो सब भी सोशल मीडिया पर ही डिपेंड करता है। कि आज मैं एक पोस्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर अगर 40 से ऊपर लाइक्स नहीं आएंगे तो फिर लोगों को कैसा लगेगा, एकदम बेइज्जत फील होने लगते हैं। उसके बाद लोग अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे ही आके डिपेंड कर जा रही है। एंड गाइस यही चक्करों की वजह से लोग ना असल जिंदगी में, फिजिकल जिंदगी में लोग अकेले पड़ रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे दोस्तों के इतने इतने लाइक्स आते हैं, मैं इन लोग की कैसी बराबरी कर पाऊंगा, ये लोग इतने फेमस है, मैं इनकी बराबरी कैसे कर पाऊंगा। हर एक चीज उसी के अराउंड रिवॉल्व होते जा रही है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया देखे जाए तो एक सेकंड लाइफ बन गई है इंसानों की। पहली वो जहां पे हम यहाँ पे सांस लेते हैं, दूसरी वो जब हम स्क्रॉल करके सांस लेते हैं। एंड गाइस आपको ना सिर्फ सेटन बल्कि दज्जाल से भी आपको कनेक्शन मिलेगा सोशल मीडिया का। दज्जाल के बारे में भी ऐसा कहा गया है कुरान में कि वहाँ पे भी ऐसा लिखा गया है दैट दज्जाल झूठ बोल के सबसे अपना काम कराएगा, झूठ बोल के सबका मन बहलाएगा, झूठ बोल बोल के सारी चीज़ें ही करता रहेगा, हमेशा करवाता रहेगा। एंड यही चीज़ आज हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। हर एक चीज़ तो झूठ है, कुछ भी सच है ही नहीं यहाँ पे। एवरीथिंग इज जस्ट अ लाई। एंड गाइस इन इविल एंटिटीज, इन सेटन से सोशल मीडिया का कनेक्शन भी इसलिए बनता है क्योंकि सोशल मीडिया भी लोगों से सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही करवा रहा है। लोगों को न्यूडिटी दिखा रहा है, लोगों को गलत चीजें, लोगों को ड्रग्स दिखा रहा है, लोगों को गंदे गंदे एकदम डार्क टाइप के ह्यूमर्स बता रहे हैं। अगर कोई मर गया, किसी की मौत हो गई, स्टिल उसको उसका मजाक उड़ाया जाता है। मजाक उड़ाने के बाद लोग कमेंट करते हैं ये तो भाई बहुत ज्यादा डार्क हो गया। किसी की मौत हुई है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे बस डार्क ह्यूमर को प्रमोट किया जा रहा है। एंड दैट्स आल्सो अ सेटनिज्म का थिंग कि सबका जिम्मेदार कोई और नहीं गाइस, मार्क ज़करबर्ग ही है। क्योंकि अगर कोई गलत करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हो ही नहीं रही। मार्क ज़करबर्ग किसी को किसी की गलती की सजा दे ही नहीं रहा है। एंड गाइस वो भी शायद से सिर्फ इसीलिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी इंसान है, लेकिन वो भी ये सब चीजें इसलिए ही कह रहा है क्योंकि कोई ना कोई उसे ये सब कुछ करने से रोक रहा है, कोई ना कोई उसके ऊपर भी है जो कि ये सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है। गाइस एक और एक इंटरेस्टिंग बात, जब भी आप गूगल पे जाके ये सर्च करोगे कि हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, तो आपको वहां पे मार्क ज़करबर्ग दिखेंगे। लेकिन हु इज द ओनर ऑफ फेसबुक अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको वहां पे कंपनी दिखेगी जिसका नाम है द वैनगार्ड कंपनी। वो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास मैक्स टू मैक्स शेयर्स है मेटा कंपनी के। मेटा वो कंपनी मतलब फेसबुक था पहले नाम, अभी मेटा हो गया है। मेटा के नीचे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ये मेटा हैंडल करता है। एंड मेटा के हाईएस्ट शेयर्स द वैनगार्ड कंपनी के पास है। लेकिन फिर भी हमको एज अ चेहरा मार्क ज़करबर्ग ही दिखता है हमारे नजरों के सामने। द ओनर ऑफ फेसबुक इज ओनली मार्क ज़करबर्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि वैनगार्ड कंपनी कभी सामने ही नहीं आई, कभी कोई भी मीडिया बताता ही नहीं है द वैनगार्ड ग्रुप के बारे में हमको। लेकिन वो गूगल पे आपको दिख सकता है अगर आप उसके थोड़े बहुत भी अगर नजदीक जाना चाहोगे तो। एंड गाइस मेटा में एक और एक कंपनी के शेयर्स है जिसका नाम है द ब्लैक रॉक कंपनी, और इसके पास भी मैक्स टू मैक्स शेयर्स है। अब आप बोलोगे ये दोनों कंपनी है क्या? एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि वैनगार्ड कंपनी के मैक्स टू मैक्स शेयर्स ब्लैक रॉक कंपनी के पास है एंड ब्लैक रॉक कंपनी के भी शेयर्स वैनगार्ड के पास है। मतलब दोनों ही कंपनी एक दूसरे को ओन करती है, लेकिन इसका मालिक कौन है वो गूगल पे है ही नहीं। सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, ये सारी चीजें दिख जाएगी, लेकिन हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी ये आपको कभी नहीं दिखेगा। दिस इज अ मैट्रिक्स गाइस। इस मैट्रिक्स को कोई भी डिकोड नहीं कर सकता, मैं भी इसको डिकोड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि गाइस जो भी चीज मेटा को ओन करती है वो पूरी दुनिया को ओन करती है। मतलब आपके हाथ में अभी जो फोन आपको दिख रहा है उसके भी शेयर्स वैनगार्ड और द ब्लैक रॉक कंपनी के पास है, एप्पल के पास भी है, सैमसंग के पास भी है, हर एक शेयर्स है इनके पास। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन इसका ऑनर कौन है वही हमको नहीं पता है, सोचो। एंड गाइस आपसे बहुत सारी चीजों को छुपाया जाता है ये सब चीज़ों के बीच में, एंड वो कौन सी सारी चीज़ें वो सब कुछ अब मैं आपको बताता हूँ इन चैप्टर नंबर 3 द हिडन ट्रुथ। आज के समय में दुनिया सिर्फ 3-4 स्टोरीज लगा देंगे किसी भी कॉज के ऊपर, एंड देन उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस दुनिया की मदद करी है। मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग इजराइल एंड पैलेस्टीन के स्टोरीज लगाते हैं, रशिया वगैरह के स्टोरीज लगाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद कर ली है। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपके सामने जो भी हो रहा था
अभी भी हो रहा है। रशिया और यूक्रेन का वॉर रुका नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स रुके नहीं हैं, ठीक है। सीरिया में अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 3 स्टोरीज को लाइक किया होगा, 3 स्टोरीज को आगे शेयर किया होगा 3 लोगों को, एंड बस खत्म। वो सब कुछ करने के बाद आपने रील नीचे स्क्रॉल कर ली होगी एंड वहां पे वापस से वही लड़की डांस कर रही होगी, आपने उसको लाइक किया रहेगा एंड पता नहीं क्या किया रहेगा उसके बाद। लेकिन गाइस ये सब का मतलब मालूम है क्या है? कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बहुत ही ज़्यादा जल्दी। इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि कॉज आपके सामने तो आ जाएगा, आपको दुनिया भर की खबरें पता तो चल जाएगी कि इस दुनिया में हो क्या रहा है, लेकिन आप उसका सपोर्ट सिर्फ 24 घंटे तक कर सकते हो। 24 घंटे में स्टोरी भी खत्म और आपका इंटरेस्ट भी। गाइस इन सिंपल वर्ड्स ना, सोशल मीडिया के चलते हम लोग एकदम पोजेस्ड होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया हम लोग को लिटरली पोजेस कर रहा है, जैसा कोई शैतान इंसान को पोजेस कर देता है। सोशल मीडिया के वजह से सिर्फ हमारा अटेंशन स्पैम ही कम नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोग ना हमारी इंसानियत को ही भूल चुके हैं। क्योंकि देखो गाइस, रिसेंटली अपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे रहेंगे जहाँ पे इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान का रेप कर रहा है, बट स्टिल लोग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसको जाके रोक देंगे। कोई अगर किसी को मार रहा है तो वीडियो बनाएगा, कोई अगर डूब रहा है तो भी पहले वीडियो बनाएगा, और कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स और कुछ व्यूज के चक्कर में लोग अपना जमीर बेच रहे हैं, किसी की मदद नहीं करते। बस ऐसा सोच लेते हैं कि ये कंटेंट के लिए बड़ा अच्छा होगा, ये वायरल चीज होगी, हम लोग यहीं पे खड़े रहते हैं, अच्छा कैमरा एंगल से इसको शूट करेंगे और आगे कर देंगे, जिसको मदद करनी होगी वो कर लेगा। ऐसा क्यों? सोशल मीडिया में जहां हम सही इंफॉर्मेशन लेकर लोगों की मदद कर सकते हैं, वहीं पे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो इंटरेस्टिंग ताजा इंटरेस्टिंग खबरें आती है हम उसको सच मान बैठते हैं। गाइस वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कोई भी सही सोर्स से नहीं आ रहा है वो चीज। लेकिन गाइस कुछ भी हो जाए, हम लोग अपना मुंह हमेशा बंद ही रखेंगे इसके लिए। इस चीज को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया ना, हमारे माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है हर रोज इन सोशल मीडिया। लोग सुबह उठते ही अपना फोन देखते हैं, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, जो रियलिटी होती है, वो लोगों के सामने सिर्फ 24 घंटे तक ही दिखेगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। मणिपुर आज भी जल रहा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आज भी जल रहा है, ये एक सोशल मैटर है यार अमेजॉन का। तो मणिपुर तो चलो ठीक है पॉलिटिकल है, लेकिन ये तो अमेजॉन तो आज भी जल रहा है, बट स्टिल ही हमें नहीं दिखाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जो कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उसके ऊपर खुलेआम गोलियां चलाई जा रही है, लेकिन वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए फेमस हुआ था, बाद में वो भी गायब हो गया। गाइस बांग्लादेश में स्टूडेंट्स को लिटरली मारा जा रहा है, लिटरली छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, वो भी एक पॉलिटिकल चीज है। जो कि लाइक मुझे कितने सारे मेल्स आए, कितने सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए कि अमान भाई इसके बारे में कुछ बोलो, एंड आज मैं लिटरली बोलना चाहता हूँ कि दिस इज रॉन्ग, बट स्टिल हम इसके बारे में स्टोरीज नहीं लगा रहे। स्टोरीज लगाने इज नॉट द मेन थिंग, इसके ऊपर आवाज उठाना इज द मेन थिंग, कि हम लोग कुछ करें। गाइस ये चीजें ना हमें पता तो चल जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए, और हम लोग भूल जाते हैं, लिटरली इन चीजों के बारे में हम भूल जाते हैं। क्योंकि कैसा है ना, सोशल मीडिया में एक स्क्रॉल करने के बाद आपका दिमाग पूरा स्विच हो जाता है। उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है। हम क्या कर सकते हैं अब इसके अंदर? गाइस जैसे कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर वीडियोस बनाए जाते हैं, लेकिन वो कम एंटरटेनिंग होने के वजह से वो ज्यादा चलती नहीं है। इसीलिए नहीं क्योंकि उसे शेयर नहीं किया जाता, शेयर किया जाता है लेकिन यूट्यूब उसको रीच नहीं देता, इंस्टाग्राम उसे रीच नहीं देता है, रोक देता है, क्योंकि वो सोशल इश्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। डोपामाइन रिलीज नहीं होगा उससे बिल्कुल भी, इंसान खुश नहीं होगा, इंसान एडिक्ट नहीं होगा, इंसान स्विच हो जाएगा कि वो प्रोटेस्ट करने लग जाएगा बाहर जाके इन द फिजिकल वर्ल्ड। जैसे कि मैंने भी रिसेंटली बैलेंसियागा के ऊपर एक वीडियो बनाया था, इट वाज अ सोशल इशू, कि उसके अंदर भी कितनी सारी गलत चीजें हुई है, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया गया, लेकिन वो भी उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाए जितने लोगों तक वो पहुंचना चाहिए था। एंड ऊपर से ये जो काम है ना, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही अपने एंड से नहीं करता है, जो कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी है जो कि सही चीज को भी गलत दिखाते हैं। कि अगर मैंने बोला है कि बैलेंसियागा का ऐसी कोई चीज है, तो उसको भी वो लोग गलत साबित करने के पीछे पड़े हुए रहते हैं। क्यों? जो चीज गलत है वो गलत है, तुम उसको सही क्यों कर रहे हो, लोगों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? एंड ये उन यूट्यूबर्स के लिए एक मैसेज भी मेरा, आपको बनाना है जितना आपको वीडियोस बनाओ, बिंदास आप बना सकते हो मेरे ऊपर वीडियोस, लेकिन एक और एक चीज़ है, आप मुझे गलत साबित कभी भी नहीं कर पाओगे। दैट्स अ थिंग। यानी गाइस सोशल मीडिया पे जो भी चलता है उसके ऊपर ना गवर्नमेंट कोई भी रोक लगाना चाहती है और ना ही हायर अथॉरिटीज। एंड गाइस एक और एक चीज़ देख लो आप, कि हमारे देश में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, लेकिन फिर भी हम लोग अनंत अंबानी के शादी के रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसी के गॉसिप में लगे हुए हैं। चलो ये चीज़ों को तो छोड़ ही दो,
एक समय के लिए बाजू में एम्प्लॉयमेंट वगैरह, वो सब तो सालों से चलती आ रही है, वो कभी ठीक ना हुई है ना कभी हो सकती है, क्योंकि हम लोग हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन हाल ही में पार्लियामेंट में साल 2024 का बजट रिलीज हुआ एंड गाइस इस अनाउंसमेंट के वक्त बहुत सारे लोगों ने उसके मीम्स भी देखे होंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब आपको पता तो होगा कि बजट लॉन्च हुआ है, लेकिन क्या आप सीरियसली उसको समझ पाए हो? 67% अडल्ट पॉपुलेशन इसको समझ ही नहीं पाए अब तक। क्यों? क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्टेड है अभी भी। अनंत अंबानी के शादी के रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कॉमेडी रील देख रहे हैं, उनका डोपामाइन रिलीज कर रहा है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम उस पर तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। एंड इवन जो हायर अथॉरिटीज है वो चाहती ही नहीं है कि जो जनता है वो इसको समझ पाए, क्योंकि अगर एक बार समझ जाएंगे तो ऑफकोर्स अपनी आवाज उठाने लग जाएंगे। एंड गाइज इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को सोशल मीडिया पे कभी भी कोई हवा नहीं मिलती है, बस एज अ मीम बना के इसको छोड़ दिया जाता है। एंड लोग ऑफकोर्स एक ही स्क्रॉल में सब चीज भूल जाते हैं। एंड गाइस आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा सच है वो कुछ ऐसा है कि हम लोग ना अपने आप की पहचान ही अभी भूल गए हैं। हम अपने आप को भूल रहे हैं, हम अपनी जिंदगी एकदम खो चुके हैं। लाइक हमारे रिसर्च के द्वारा हमको ये पता चला था कि जो सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनको एंजाइटी, डिप्रेशन सबसे ज्यादा हिट करते हैं। वो एकदम सेल्फ स्टीम में चले जाते हैं, उनका सेल्फ स्टीम बहुत ही ज्यादा लो कैटेगरी में चला जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहूंगा बाहर की दुनिया में, आई एम बेटर एट माई होम स्क्रोलिंग इट, आई एम ओके। वो बाहर जाना पसंद ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये वही वाला एग्जाम्पल हो गया गाइस, पिंजरे वाला मैट्रिक्स, कि एक केज है, उसके अंदर आप बैठे हो और आप सिर्फ उसी को अपनी पूरी दुनिया समझ के बैठे हो, इससे बाहर ही नहीं जाना चाहते। अगर आप बाहर चले गए तो आप बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे। एंड ये इंट्रोवर्ट जो होते हैं ये उनके लिए ये वाली बात। एंड गाइस ये जो नकली सच्चाई है इसके बारे में ब्लैक मिरर नाम के एक वेब सीरीज में इसके बारे में बात करी गई थी। उसका एक एपिसोड है जो उसके अंदर ये वाली बात एकदम क्लियरली मेंशन थी कि फ्यूचर में आने वाले लोगों को लाइक्स और कमेंट्स के बेसिस पर जज किया जाएगा। ये एपिसोड इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा सोशली स्ट्रांग बन गया था ये चीज़ कि जो इंस्टाग्राम के CEO थे उन्होंने एक ऐसा फीचर फिर उसी वक्त तुरंत लॉन्च किया जिससे आप अपने लाइक्स को हाइड कर सकते हो। इट वॉज अ वेरी गुड स्टेप, लेकिन उनको ये करना पड़ा था बिकॉज इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उस एपिसोड से। मगर गाइस जहाँ पे सोशल मीडिया के कारण इतनी ज़्यादा तबाहियाँ फैल रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें झेलना पड़ रहा है, तो फ्यूचर का क्या? अगर आज ही ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने मिल रही है तो फ्यूचर में सोशल मीडिया का क्या होगा? और भी ज़्यादा अंधेरे से भरा होगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 4, द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया। गाइस जहाँ कुछ समय पहले लोगों के हाथ में न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, वहीं पे आज वो एकदम चेंज हो चुका है टू मोबाइल फोन्स। एंड गाइस जल्द ही अभी ये भी रिप्लेस हो जाने वाला है, क्योंकि गाइस हर 10 साल में कोई एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन ये दुनिया हमें दे देती है हमारे हाथों में, जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक डिस्ट्रैक्टेड रहे, हमारी नज़रें सिर्फ वहीं पे हो एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं, वो अपना काम करके निकल जाए। लेकिन गाइस अभी जब सोशल मीडिया की जो असलियत है वो लोगों के सामने आ रही है धीरे धीरे करके, तो वे लोग अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? अभी जब मैं सोशल मीडिया का राज जानने के बाद, अपने फोन को साइड में रखने के बाद इस दुनिया से असलियत में इंटरेक्ट करने जाऊंगा, तब क्या डिस्ट्रैक्शन आएगा मेरे सामने? हायर अथॉरिटीज ने इसके बारे में ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं एंड इसका एक बहुत बड़ा बबल हमारे सामने आने वाला है। वेल गाइज हायर अथॉरिटीज ने एक्चुअल में फेसबुक के साथ मिलकर एक मेटावर्स की शुरुआत करी है। मेटावर्स क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप एक VR हेडसेट पहन के एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे, लाइक एकदम रंगीन दुनिया में, जहाँ पे आप अपने आप का एवेटार चेंज कर सकते हो। आप आसपास किस जगह पे चलना चाहते हो, किस जगह पे घूमना चाहते हो, वो सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी दुनिया में पहुंच चुके हो। आपकी दुनिया एकदम ही ज्यादा एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसी बन जाएगी। बस इसके लिए आपको एक VR पहनना है। एंड गाइस ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। VR को इसके लिए लॉन्च किया गया है क्योंकि गाइस देखो, सोशल मीडिया वॉज अ वेरी सक्सेसफुल थिंग। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वॉज अ वेरी सक्सेसफुल थिंग। लोगों को घर पे बैठाने का काम तो ऑलरेडी सोशल मीडिया ने कर चुके हैं। लोग एडिक्ट हो चुके हैं अपने घर से, लोग घर से बाहर ही नहीं जाना चाहते। दे आर स्टक एट योर होम। अब एक और एक नई चीज लाना चाहता है मार्क ज़करबर्ग, एक और एक नई दुनिया लाना चाहता है। अभी ये सोशल मीडिया का जो ये ग्रुप है वैनगार्ड और ब्लैक रॉक कंपनीज, वो भी इन्वेस्ट करना चालू कर दी है इन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स। वो चाहते हैं अब लोग घर से लिटरली बाहर जाए ही नहीं, सिर्फ अपना वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहन के घर पे ही बैठे रहे। एंड गाइस इनफैक्ट कौन नहीं चूज
चूज करेगा एक ऐसी दुनिया को? अगर बाहर वॉर जोन चल रहा है, बाहर तबाही भरी दुनिया है, तो अंदर बैठ के कौन ये VR एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में नहीं जाना चाहेगा? हर कोई जाना चाहेगा। आज के समय में तो लोग सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि एप्पल विजन प्रो या फिर मेटा क्वेस्ट, ये जो VR हेडसेट्स है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जिस दिन इसके प्राइसेस ड्रॉप हो गए, मैं आपको लिख के देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। लेकिन गाइस, इस दुनिया में भी ना एक दिक्कत तो है, एंड वो है ऑनलाइन स्कैम्स। पुराने ज़माने में जहाँ पे चोरों को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होती थी, घर में जाके पहले घर ढूंढना पड़ता था, फिर आधी रात में डाका मारना पड़ता था, और उसमें भी इतना ज़्यादा खौफ होता था उनको। लेकिन आज के ज़माने में सिर्फ एक QR कोड से सारा गेम फुल पलट जाता है। एंड गाइस, दूसरी बात ये है कि जो IP एड्रेस होता है आपका वाईफाई से, उससे वो जो हैकर होगा वो हर एक चीज पता कर लेगा आपका। सिर्फ कुछ नंबर्स के वजह से आप पूरी तरीके से स्कैम हो सकते हो। सही इस्तेमाल तो एक्चुअली ये लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया का, राइट? यानी गाइस, फ्यूचर की जनरेशन लिटरली एक अंधेरे में जीने वाली है, बहुत ही ज्यादा खतरे भरी जिंदगी में जीने वाली है। लेकिन गाइस, ये सब कुछ होने से आप खुद ही इसे रोक सकते हो, एंड उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स है जिससे आप इस मैट्रिक्स को जान सकते हो, इसे समझ सकते हो। एंड वो क्या है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। गाइस, सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको आउटडोर एक्टिविटीज चालू करनी होगी। आपको बाहर जाना होगा, आपको थोड़ा सा चलना होगा, आपको जिम करना होगा, आपको दूसरे एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना होगा जो कि सोशल मीडिया से दूर दूर तक रिलेट नहीं करते, जैसे कि किताब पढ़ना। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और इसकी शायद से आपको आदत लगवानी पड़ेगी जिससे आप सोशल मीडिया के तरफ देख ही ना सको। एंड गाइस, जहाँ तक सोशल मीडिया यूज़ करने की बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया यूज़ मत करो, लेकिन दिन में कुछ पर्टिकुलर टाइम रखो जहाँ पे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट वगैरह जैसे आप चीज़ें आप यूज़ कर सको, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है। गाइस, अब आती है मेरी बात। सबका इस समय कमेंट यही रहेगा कि अमान भाई, आप भी तो यही कर रहे हो, तू भी तो एक यूट्यूबर है, तू भी तो एक इंस्टाग्रामर है, तेरा भी तो घर चलता है इससे, क्या तू नहीं निकलना चाहेगा इसमें से? हाँ, मैं नहीं निकलना चाहूँगा इससे, क्योंकि अगर एक बार मैं इस जगह से बाहर निकल गया तो फिर मैं आपको सच्चाई कैसे बता पाऊँगा? भले ये कोई भी सैटेनिक का टूल हो, भले ये हमको बांध के रख रहा है, लेकिन मैं एटलीस्ट आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, जिससे आप इसमें घुसे चले जाओगे। जो घुसे चले जाने वाला स्टेप है ना, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, एंड मैं उसी से आपको रोकना चाहता हूँ। मैं जब तक वीडियोस बना रहा हूँ, आपको सच्चाई पता चलती रहेगी, एंड ये जो सच्चाई है वो ही आप तक पहुँचाने के लिए मैं इसको रोकना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टॉप द ट्रुथ। एंड अगर आप आगे भी चाहते हो कि मैं ऐसे ही एक्सपोजिंग वीडियो, ऐसे ही और इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने लाता रहूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए अभी के अभी। शुक्रिया।